हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक कथा में। आज हम आपको शनिवार व्रत कथा सुनाएंगे, तो पूरी कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल और सुखी थी। राजा विक्रमादित्य बहुत धर्मात्मा, दानी और सत्यवादी थे। एक दिन नवग्रहों में विवाद हो गया कि सबसे बड़ा और प्रभावशाली कौन है। सभी ग्रह इंद्रदेव के पास पहुँचे। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, हम में से सबसे बड़ा प्रभावशाली कौन है। इंद्रदेव ने सोचा, मैं अपने मुख से क्या बोलूं। उन्होंने कहा, इसका निर्णय पृथ्वी के सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ही करेंगे। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे और उनसे न्याय करने की विनती की। राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसे बड़ा और किसे छोटा कहें। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। राजा ने 9 प्रकार के आसन बनाए। सोने का आसन, चांदी का आसन, कांसे का आसन, पीतल का आसन, तांबे का आसन, जस्ते का आसन, शीशे का आसन, मिट्टी का आसन और लोहे का आसन। फिर राजा ने सभी ग्रहों से कहा, वे अपनी इच्छा से किसी भी आसन पर बैठ जाएं। सभी ग्रह अपने अपने आसन पर बैठ गए। शनिदेव को लोहे का आसन मिला, जो सबसे पीछे था। यह देखकर शनिदेव को लगा कि मेरा अपमान हुआ है, और शनिदेव क्रोध में बोले, राजन, आपने मुझे पीछे बैठाया है। अभी आपको मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं। जब मेरी दशा आपके ऊपर पड़ेगी तब आपको पता चलेगा कि शनि की दृष्टि कितनी प्रभावशाली होती है। राजा ने विनम्रता से कहा, मैं न्याय के अनुसार ही व्यवस्था किया है। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। धीरे धीरे उनके जीवन में कष्ट आने लगे। उनका राज्य उनसे छीन लिया गया, धन समाप्त हो गया। उन्हें अपना महल छोड़ना पड़ा। राजा भटकते हुए दूसरे राज्य में पहुँचे। उन्होंने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। राजा ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन शनिदेव की दशा के कारण एक दिन सेठ के घर का कीमती हार गायब हो गया। राजा को शक हुआ। राजा निर्दोष थे, लेकिन किसी ने उनकी एक न मानी। सब ने शक किया कि राजा ने ही हार चुराया है और उन्हें चोर समझकर जेल में बंद कर दिया। राजा को बहुत कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने भगवान और धर्म को नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। एक दिन शनिवार का दिन आया। राजा ने सच्चे मन से शनिदेव को याद किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। शनिदेव राजा की भक्ति से प्रसन्न हो गए और बोले, राजन, मैंने आपकी परीक्षा ली थी। संसार को यह दिखाना था कि शनिदेव की दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और शक्ति बनाए रखता है, उसके कष्ट अंत में दूर हो जाते हैं। तुरंत ही राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। उनका सम्मान वापस मिला और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तभी से लोगों में शनिवार व्रत एवं शनिदेव की कथा सुनने की परंपरा शुरू हुई। यह शनिदेव की प्रचलित व्रत कथा है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। सभी मनुष्य की शनिवार के दिन शनिदेव की कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आप सभी हमारी यह कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव आपकी रक्षा करे।